नमस्कार। मैं आप सबके बीच में हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं आदरणीय विष्णु जी को नमन करते हुए आप सबके सामने आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने पिछले 3 दिन में जो ज़बरदस्त अपार समर्थन दिया है और विष्णु जी को न्याय दिलाने में जो आपकी भूमिका रही है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं आपसे सबसे पहले ये बताऊंगा कि वास्तव में विष्णु जी कैसी पर्सनैलिटी थे। मुझे लगता है कि अगर मैं ये बताऊंगा तो मैं अपने आप में इतना छोटा व्यक्ति हूं कि मैं उनके बारे में बताने लायक व्यक्ति नहीं हूं। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, यानी उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उनके बारे में बता सकूं आपको। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं उनके बारे में आपको बता सकूं। अगर आपका कभी काम पड़ा है उस आदमी से, आप कभी मिले हो या आपने कभी कोई बात की हो उनसे, तो आप मेरी बात से सहमत होंगे कि मेरी क्षमता नहीं है कि उस आदमी के बारे में मैं बखान कर सकूं, क्योंकि वो इतना बड़ा कैरेक्टर था कि आप और हम बहुत थोड़ा उनके बारे में जान सकते हैं। विष्णु जी जब नौकरी में आए तब से लेकर के उन्होंने जिस जिंदादिली से नौकरी करी है, जिस संवेदनशीलता के साथ नौकरी करी है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि उस आदमी ने सब कुछ छोड़ा लेकिन अपना स्वाभिमान और अपना जमीर नहीं छोड़ा। आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि विष्णु जी सच में विष्णु का अवतार थे। रियल सेंस में वो भगवान, मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि मैं तो भावावेश में या मेरे उनसे निकटता कारण से या मैं उनके प्रति सम्मान का जो मेरे मन में भाव है उस कारण कह रहा हूं, लेकिन सच में वो जहां जहां पदस्थापित रहे हैं वहां कोई एक परिचित भी अगर आपका है, कोई एक परिचित, केवल आप उसको फोन करके पूछिए, सभी लोग आपको यही कहेंगे जो मैं आपको कह रहा हूं। विष्णु यानी भगवान, जहां जहां वो पदस्थापित रहे उनको भगवान कहा जाता था। बहुत परेशान होते थे वहां के नेता और वहां के बड़े अफसर, दोनों के अलग अलग कारण हैं। नेताओं को जो गलत काम उनसे कराने पड़ते थे वो काम विष्णु जी नहीं करते थे। इस कारण से नेताजी सदैव उनके पदस्थापन के दौरान नाराज रहते थे। मुझे याद नहीं है कभी विष्णु जी किसी नेता से बिना काम, अपने एरिया के एमएलए, एमपी या मंत्री से बिना काम कभी मिलने गए हों। और अगर मुझे कोई पुलिस अधिकारी देख रहे हैं तो उनको यह बात पता है कि किसी भी अपने बड़े अफसर के पास बिना काम शायद ही कभी वो गए हों उनको खुश करने के लिए अथवा उनकी हाजिरी भरने के लिए। ऐसा कभी शायद ही कोई पुलिसकर्मी ऐसा कह सकता है, साहब मेरे पास आते थे। और कोई भी गरीब आदमी, कोई भी प्रताड़ित व्यक्ति, सामान्य से सामान्य आदमी उनके पास जा सकता था, अपनी पीड़ा बता सकता था और न्याय की जो उसकी आस थी वो पूरी होती थी। मेरे पास अनेक उदाहरण हैं, लेकिन मैं
शुरुआत जो है अद्वितीय उदाहरण से करता हूं। अद्वितीय उदाहरण, मैं दावे से कहता हूं, मैं बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूं, कानून जानने वाला व्यक्ति हूं। ऐसा उदाहरण राजस्थान में कोई नहीं होगा। आप अपने जिलों में जो लोग देख रहे हैं कंपैरिजन कर लीजिएगा उनका। ऐसा अद्वितीय उदाहरण कोई दूसरा था नहीं, शायद होगा नहीं। एक ऐसा पुलिस थाना जहां पर कोर्ट ने यह कहा कि आधे घंटे के अंदर अंदर आईजी, एडिशनल एसपी और ये अधिकारी तुरंत डूंगरगढ़ बीकानेर में एक जगह है, बोले इसको छोड़ दे। पता है क्यों कहा? क्योंकि उन आईजी, एडिशनल एसपी, एसपी और अनगिनत पुलिस अफसरों से वो डूंगरगढ़ संभल नहीं रहा था कई महीनों तक। आपने अखबार में पढ़ा होगा, दंगे हुए थे वहां पे, और वो दंगों वाला डूंगरगढ़ इन बड़े बड़े पुलिस अफसरों से संभला नहीं था। अगर डूंगरगढ़ के कुछ लोग मेरे को देख रहे होंगे तो वो मेरे बात से सहमत होंगे, शायद हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि वो सच बात है। क्या सच बात है? कि वो डूंगरगढ़ जहां पर दंगे हुए थे, जहां सरकार से नहीं संभला, जहां पर आईपीएस अफसरों से नहीं संभला, वहां विष्णु जी ने इतिहास रच दिया। कोई भी पक्षकार उनसे नाराज नहीं, कोई भी जाति उनसे नाराज नहीं, कोई भी धर्म उनसे नाराज नहीं, और सभी के सभी लोग उनको देवता मानने लगे। उदाहरण दूसरा है, अद्वितीय उदाहरण, वो भी बताऊंगा आपको मैं भी। आपने सुना होगा ना कि ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई पुलिस थाना जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं होने पर वकील के थ्रू कोर्ट में इस्तगासा पेश करना पड़ता है। इस्तगासे पर जज साहब ऑर्डर करते हैं कि एफआईआर दर्ज करो, तो दर्ज होते हैं। ऐसे कई पुलिस थाने आपने सुने होंगे। थोड़ा आंकड़ा, थोड़ा बहुत मुझे याद करने में भूल हो सकती है, लेकिन मैं आपको जो आंकड़ा मेरे पास रिकॉर्डेड जो है वो मैं आपको आपके सामने शेयर कर रहा हूं। जब उनका पदस्थापन हुआ, संभवतः 2014 या 15 की बात रही होगी, उस दौरान 112 के आसपास, या अगर मैं थोड़ा बोल रहा हूं इसके आसपास, पुलिस थाने में इस्तगासों से मुकदमे दर्ज हुए। अगले साल 46, उससे अगले साल 12, और उससे अगले साल 0। यह अद्वितीय उदाहरण है। इस राजस्थान में एक भी पुलिस थाना ऐसा नहीं बता सकते आप जिसमें कोर्ट से इस्तगासों के माध्यम से एफआईआर दर्ज नहीं हो। वो विष्णु जी थे, वो विष्णु जी थे। मैंने पूछा ऐसा कैसे कर पाते हो आप? उन्होंने कहा जो व्यक्ति मेरे थाने में आया है, जो व्यक्ति इस पुलिस थाने में मदद के लिए आया है, न्याय के लिए आया है और एफआईआर दर्ज कराने के लिए आया है, यदि वो कहता है कि मेरे को तो एफआईआर दर्ज करानी है, तो उसकी एफआईआर दर्ज ही होगी। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है उस गरीब आदमी को। जब कोर्ट जाता है तो उसका जितना पैसा खर्च होता है वकील के माध्यम से और अनेक माध्यमों से, वो खर्च नहीं होना चाहिए। उन विष्णु जी का अद्वितीय उदाहरण रख रहा हूं आपके सामने। कई लोग कहते हैं ना कि आपको इतनी पीड़ा कैसे है, इतनी चीजें कैसे कर पाते हो आप, ये सब चीजें कई बात आती है ना। आप खुद बताइए कि ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे व्यक्तित्व के लिए किसके मन में पीड़ा नहीं होगी? मैंने धरती का पहला व्यक्ति देखा, धरती का, दोबारा सुन लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं किसी शहर जिले की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात नहीं कर रहा हूं, धरती का पहला आदमी देखा है जिसके लिए हर जाति, धर्म, इंसान अथवा कोई महिला, बच्चा रो रहे हैं। अनगिनत फोन अटेंड किए मैंने, रोते वो के, किसके लिए? विष्णु के लिए।
कोहिनूर हीरा सच में खो दिया हमने, सच में खो दिया। वो नेम प्लेट पर केवल विष्णु या कई बार विष्णु दत्त, बहुत सारे लोगों को उनका सरनेम भी पता, मुझे भी पता नहीं था कई साल तक, मैं बता रहा हूं आपको, मुझे पता नहीं था। कुछ घंटे पहले इमरान का फोन आया मेरे पास विदेश से, बात नहीं कर रहा है, रोए जा रहा है विदेश से। बोले मैं चूरू जिले का रहने वाला हूं और विष्णु जी को न्याय मिलना चाहिए। रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। वो इमरान विष्णु जी का रिश्तेदार नहीं था। राजगढ़ में मैं जूम पर बात कर रहा था, इसके अलावा भी बहुत सारे व्हाट्सएप कॉल मैंने अटेंड किए, कॉल्स अटेंड किए, रोए जा रहे, रोए। संगरिया, सांडवा, सुजानगढ़, जहां रहे एक छाप छोड़ी। क्यों नहीं रोएंगे? इन्होंने ऐसा पुलिस वाला कभी देखा ही नहीं, इसलिए रो रहे ये लोग। मैं फिर कह रहा हूं, अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं, बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं कर रहा हूं, उल्टा मेरी कैपेसिटी नहीं है उनकी पर्सनैलिटी को बताने की, मेरे दाने जितनी कैपेसिटी नहीं उस आदमी को के बारे में बताने की। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ चीजें आपसे शेयर करने की। जहां पदस्थापन रहा, कोई नेता, कोई पुलिस का अफसर, कोई व्यक्ति, उनका मित्र, उनका परिवारजन, कोई बता दे कि मैंने विष्णु दत्त को प्रभावित करके और यह गलत काम करा लिया, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कह दे कि विष्णु दत्त से मैंने गलत काम करा लिया। सोचिए, खोया कि नहीं खोया? क्या खोया है इसकी कल्पना नहीं है। कितना नुकसान हुआ है हमारे देश को, गिनती नहीं की जा सकती। दर्द भरा हुआ है, लोगों में दर्द भरा हुआ है। जो जानता है, जिसने बात की है, जो नहीं जानता है, उस आदमी के बारे में सुन सुन करके बताइए क्या खो दिया हमने। मैं बताता हूं, एक आदमी को मादक पदार्थ में पकड़ लिया और विष्णु जी ने बंद कर दिया। मीडिया ने कैमरा लगा लगा करके वाहवाही करी, पुलिस की जय जयकार करी, आईपीएस अफसरों ने और अन्य अफसरों ने जय जयकार का आनंद लिया। जेल जाने की तैयारी हो गई। विष्णु जी ने बातचीत करी, लगा नहीं निर्दोष है, बताया अफसरों को कि निर्दोष है। अफसरों ने कहा बदनामी हो जाएगी, जो हो गया जाने दो। नहीं जाने दिया, लड़े, अफसरों से लड़े, लड़ करके उस आदमी को, निर्दोष व्यक्ति को फ्री किया, मुकदमे से गिरफ्तारी हटाई, रिहाई दिलाई। जो दोषी था उसको पकड़कर लाए और बंद किया। मेरी बात हुई कई बार उन दिनों में, उन्होंने कहा कचोटती है मुझे ये बात।
अगर मैं उस आदमी को बंद कर देता तो शायद मैं इस धरती पर जीने लायक नहीं बचता। ला सकते हो? क्या? मुझे 2 मिनट का अवसर दीजिए, मैं आता हूं प्लीज। क्या राजस्थान पुलिस ला सकती है ऐसा? मैं दावे से कहता हूं नहीं ला सकती, है ही नहीं इनके पास। ये संवेदनहीन लोग हैं। आप मान लेंगे संवेदनहीन कैसे हैं, बताता हूं आपको। क्या चूरू के बड़े अफसरों ने, बीकानेर रेंज के बड़े अफसरों ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया ना? नहीं देंगे वो लोग, नहीं देंगे वो लोग, इस्तीफा नहीं देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ा उनके, किसी के भी फर्क नहीं पड़ा। मैं जानता हूं, मैंने कहा एसपी को और आईजी को, दोनों को, मैंने कहा दूसरों को बताना, मुझे मत बताना, मुझे पता है तुम लोगों ने क्या किया। मेरे साथ उस कमरे में एसपी के पास और लोग भी बैठे थे, मैं उनको भी कभी सामने ले आऊंगा। मैंने कहा था कि मैं जानता हूं आप लोगों ने क्या किया। आप नैतिक रूप से नौकरी छोड़कर जाते, नहीं गए वो लोग। संवेदनहीन लोग हैं। और कोहिनूर हीरा हमसे छीन लिया, आपसे हमसे छीन लिया। ऐसी अवस्था में आप कल्पना करिए, उनसे संवेदनशीलता की बात करेंगे आप? नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं है। मैं कह रहा हूं नौकरी छोड़ना तो दूर की बात है, उन्होंने यह भी नहीं कहा कि हमको हटाइए यहां से, हमारा मन कचोटता है, ऐसा नहीं कहा। हजारों लोगों की भीड़ पुलिस थाना राजगढ़ के बाहर खड़ी थी कोरोना के बीच में। बोले कोई बात नहीं, तुम लोग बंद कर दीजिए हमको, कोरोना हो जाए मर जाए कोई बात नहीं, हमारा देवता चला गया, देवता। ये बोला, ये नारे लगे वहां पर कि देवता चला गया हमारा। समस्या क्या हुई बताता हूं आपको। वो एक संवेदनशील व्यक्ति थे, यह आप और हम सब जानते हैं इस बात को। उस आदमी के मन में मुझे एक घटना राजगढ़ की याद आती है कि जब पुलिस अधीक्षक ने उसको कहा कि आप एमएलए को मौका मत दीजिए कि वो एक कोई इशू बना सके। ये क्या जवाब हुआ भाई, ये क्या बात हुई? मतलब आपकी खादी जो कहे वो खाकी करे, ये निर्देश दिए विष्णुदत्त को। क्या एक स्वाभिमानी व्यक्ति, और स्वाभिमानी भी छोड़ दीजिए, क्या विष्णु इस बात को मान लेगा? और सुनिए, विष्णुदत्त को अफसरों ने यह कहा कि तुम थाने से बाहर मत निकलो। बताइए, क्या वो स्वाभिमानी विष्णुदत्त मान लेता इस बात को? पता है क्यों? बार बार तोड़ा गया उसको, बार बार तोड़ा गया। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा। आज सुबह भी मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। जो लोग आलोचना कर रहे हैं ना किसी भी रूप में, किसी की भी, उनसे ज्यादा किस्मत खराब किसी की नहीं है। उन आलोचना करने वालों को पता नहीं कि उन्होंने क्या खो दिया। पता होता तो वो आलोचना नहीं करते, किसी भी हालत में नहीं करते। विष्णुदत्त जिसको कोई भी पुलिसकर्मी जानता है, या आप लोगों में से कोई भी जानता है, मिला है, बात करी है। मैं एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं
कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री उसको डरा नहीं सकता, कोई नहीं डरा सकता। लेकिन वो पुलिस का अनुशासित सिपाही था, बस यही गड़बड़ हो गई। आज मैं किसी पुलिस अधिकारी से बात कर रहा था, मैंने कहा छुट्टी ले लेते, और अगर परेशानी थी तो बिना अनुमति चले जाते। तो उन्होंने कहा, पुलिस अधिकारी ने पूरे जीवन में ऐसी अनुशासनहीनता नहीं करी उस आदमी ने, कैसे चला जाता। इस बेल्ट ने उसको बांध रखा था, उस मर्यादा ने उसको बांध रखा था। वो मर्यादा विष्णु को बार बार कचोट रही थी। कोई कुछ भी आलोचना करे, कोई कुछ भी बकवास करे उस आदमी के बारे में, मानिएगा नहीं। मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं उस बात को। राजगढ़ के लोग कह रहे हैं हमने ऐसा पुलिस वाला जीवन में देखा नहीं। पूछो आप राजगढ़ के लोगों से। राजस्थान का सबसे खराब पुलिस थाना माना जाता है, अपराध और अन्य कई कारणों से। आप राजगढ़ के लोगों से एक बार पूछ के देखो। कहा, मुझे, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जिनको कहा हमने ऐसा पुलिस वाला जीवन में नहीं देखा। क्या खोया? क्या है मेरी कैपेसिटी उस आदमी के बारे में बताने की? है कल्पना आपके पास कोई ऐसे पुलिस वाले की? ना हुआ, ना है, ना होगा कभी जीवन में विष्णुदत्त जैसा। उसके बैचमेट से पूछ के देखिए, उनके साथ काम करने वालों से पूछ के देखिए, कितना मरता था वो एक सिपाही के लिए। फोन आया एक बार मेरे पास कि बड़े अफसरों के पास हाजिरी नहीं लगाने से बड़े अफसर अपने मन में ईगो पालते हैं, अहंकार, कि ऐसा क्या विष्णुदत्त हो गया, 3 तारों वाला आदमी या 2 तारों वाला व्यक्ति जो मिलने नहीं आता है। क्या किया बताता हूं आपको मैं। विष्णुदत्त के पुलिस थाने में जो डंके लोग थे उनको चार्जशीट, नोटिस पर नोटिस। उस जिले में, उस रेंज में जो भ्रष्ट से भ्रष्ट आईपीएस इंस्पेक्टर थे, भ्रष्ट से भ्रष्ट कांस्टेबल थे, उनको नोटिस नहीं। विष्णुदत्त के थाने में नोटिस पर नोटिस और चार्जशीट। कहा, विष्णु जी ने मुझे कहा, और कहा कि इनकी ये 2 सिपाही आ रहे हैं, इनकी बात सुन लो एक बार, और बात सुनने के बाद आपको लगे कि ये निर्दोष हैं तो इनकी बात को डीजीपी तक पहुंचा दीजिएगा। देख रहे होंगे पुलिस वाले, वो पुलिस वाले भी देख रहे होंगे जिनके बारे में विष्णु जी ने ये कहा। राजगढ़ में भी 3 पुलिसकर्मियों को विष्णुदत्त जी के हाथ जोड़ने के बावजूद, मिन्नतें करने के बावजूद ऐसा लगा जैसे उनके ट्रांसफर पर या राजगढ़ थाने से हटाने में कौन सिग्नेचर कर रहा है? वहां की एमएलए कृष्णा पूनिया सिग्नेचर कर रही है, ऐसा लग रहा था। विष्णु जी हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि साहब ये मेरे थाने के बहुत अच्छे लोग हैं, इनके जाने से मेरा नुकसान होगा, थाने का नुकसान होगा, जनता का नुकसान होगा। इतनी मिन्नतें करी उन्होंने, लेकिन नहीं फर्क पड़ा किसी को भी, क्योंकि खादी और खाकी के बड़े अफसरों का गठबंधन था। और अगर कोई मुझे देख रहा है ना, खादी वाला और खाकी के बड़े अफसर, अरे तुम अपने बच्चों को मुंह क्या दिखाओगे? ये सवाल है मेरा। क्या खो दिया तुमने? कल्पना है? तुमको लगता है पुलिस ने खोया? नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पुलिस के जो छोटे कर्मचारी ना, उन्होंने खो दिया। कम से कम उदाहरण रखने के लिए तो था तुम्हारे पास कि हमारे पास विष्णु जैसा कोई व्यक्ति है। अब नहीं है। अब तुम उदाहरण भी नहीं रख सकते उसका, उदाहरण भी लोगों को बताने के लिए भी उदाहरण नहीं होगा आपके पास। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, मैंने सुबह सवालों के जवाब दिए। उनको सवाल करना था, मैं सवाल का जवाब सामान्यतः नहीं देता हूं, लेकिन विष्णु जी के मामले में मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐसी बात बच नहीं जाए जिससे उनकी इमेज पर डेंट आ जाए। इमेज खत्म नहीं, डेंट नहीं आना चाहिए, यह सोच करके मैंने सुबह सबके जवाब दिए। लोगों ने कहा कि विष्णु जी ने आपको चैट करी। हां,
मैं वो बदनसीब हूं जिसको उन्होंने चैट करके इशारे में समझाया, डायरेक्ट नहीं समझाया कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। मेरे एकदम से होश उड़ गए, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। और जब मुझे समझाया तो मैंने उनको कहा कि आपको जयपुर का हर ईमानदार अफसर लेना चाहता है, आप ऐसा मत करिए, राजस्थान का नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, अब मैंने सोच लिया है। गंदी राजनीति के भंवर में फंसाया जा रहा है। मैंने कहा कि सर मैं आ जाता हूं वहां पर। शायद बहुत कुछ कहना चाहते होंगे, कह नहीं पाए। मैं अगर उनकी बात को समझ जाता, आप स्वयं जानते हैं मैं कुछ भी कर जाता हूं अपने लोगों के लिए, सबको पता है ये बात, कुछ भी कर जाता हूं, कुछ भी। और विष्णु जी, उनके लिए तो मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे। मैं फिर बोलता हूं, मैं एक मेरा मोबाइल है, उसमें आपको चैट दिखाता हूं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो नकली है चैट। अरे शर्म नहीं आती, तुमने कोहिनूर खो दिया, तुम्हारा नुकसान हुआ है, किसी और का नहीं। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो विष्णु जी का फोटो है और ये साथ में नंबर है। इसमें बहुत सारी, लास्ट की बात तो ये है, लेकिन उससे पहले जो है बहुत सारी हमारी बातें जनरली होती रहती थी। और इस होने में ये वो अंतिम दिन था जिसमें उन्होंने लिखा। मैं ये कह रहा हूं, अरे नहीं सर, राजस्थान का भारी नुकसान हो जाएगा। आपसे बहुत लोगों की आस जुड़ी हुई है। मैं रिश्तेदार नहीं हूं विष्णुदत्त जी का, और उनकी आत्मा जानती है कि मैंने कोई भी काम उनको नहीं कहा कि आज तक कि विष्णु जी आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, कभी नहीं कहा आज तक। हाँ, उन्होंने जो कहा वो मैंने किया, ये बात सत्य है। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। कोहिनूर खोया इसका दर्द, बस केवल। उन्होंने कहा नहीं सर, उन्होंने कहा नहीं सर, सोच लिया है, बहुत गंदी राजनीति है। और लास्ट में अफसरों की भूमिका संदिग्ध बताई। मुझे लगा कि नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं इनसे बात करूंगा, वो वहां मर्डर हो गया, बिजी हो गए, बहुत सारी चीजें थी, तो मेरा फोन भी नहीं लगा, बहुत सारी चीजें मैंने वापस भी ट्राई किया, मुझे लगा मर्डर हो गया तो वापस कर लेंगे, लेकिन फोन वापस आया नहीं। मैंने मेरे साथी परमेश्वर पिलानिया को कहा कि हमको तुरंत राजगढ़ निकलना पड़ सकता है, तैयारी कर लो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे से चूक हुई, मैंने इसको हल्के में ले लिया। मुझे तुरंत रवाना होना चाहिए था, तुरंत। मैंने उनको कहा मैं मिलने आता हूं सर आपसे, आप चिंता नहीं करें, आपका छोटा भाई सक्षम हालात में, ये कहा मैंने। क्या कहता मैं उस समय, मेरे पास लास्ट जो है बस इतना ही था। अब सवाल आता है, इसके पहले बहुत सारी बातें हैं जो मैं एक एक करके आपसे शेयर करता हूं। वो घड़ी ऐसी थी कि विष्णु जी मुझे शायद बहुत समझाना चाहते होंगे शायद, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उनके मन में, और वो आधा समझा कर रह गए। उनको लगा होगा शायद, कितना भरोसा किया होगा। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि आपके जीवन को खतरा है। अरे भाई, खतरा होगा, उस आदमी ने मेरे पर कितना भरोसा किया। परिवार को नहीं, पुलिस को नहीं, जनता को नहीं, दोस्तों को नहीं, मुझे कहा कि मेरे ये हालात हो रहे, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। थोड़ी सी सावधानी अगर मैं बरतता तो आज ये कोहिनूर हीरा, मेरी गलती है, किसी की गलती नहीं, मैं दोबारा बोलता हूं, मेरी ही गलती है। और अगर मैं वहां होता तो वो खुद जानते हैं इस बात को कि मैं सक्षम हूं, ठीक हालात में मैं जानता हूं। मैंने सब आईपीएस अफसर जो है ना, बदमाश गुंडे, इनके मुंह में हाथ फेर के देख रखा, दांत नहीं है इनके, गुदगुदी कर सकते हैं। बस विष्णु जी को इतना समझाना था। अगर इतनी सी बात वो समझ जाते तो पॉलिटिशियन से वो घबराते नहीं। अनुशासन की बात करिए, मर्यादा की बात करिए, बेल्ट की बात करिए,
विष्णु जी से राजगढ़, संगरिया, डूंगरगढ़, सुजानगढ़ और वो जहां जा रहे हैं, बीकानेर, कोतवाली वगैरह जहां जा रहे हैं, वहां जिन जिन से बात हुई है वो लगभग सारे लोग मेरे संपर्क में आए। ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी, व्हाट्सएप चैट भेजी, एसएमएस भेजे मुझे। रो रहे हैं सब लोग रो रहे हैं। कैसे पर्सनालिटी रही होंगे वो? आप पूछ के देखिए, उनके किसी परिवारजन से पूछ लो, आप उनके किसी रिश्तेदार से पूछ लो, क्या वो रिश्तेदार या परिवारजन उनसे गलत काम कराया कभी? क्या करा सकते हैं क्या? वो कहेंगे नहीं करा सकते, कोई भी उनका प्रिय व्यक्ति नहीं करा सकता। और सुनिए, जहां उनका पदस्थापन होता था वहां शुरुआत के कुछ दिनों में धीरे धीरे सारे गुंडे, सारे बदमाश, सारे शराब माफिया, जुआरी, सटोरिये भाग जाते थे, छोड़ देते थे एरिया कि नहीं रहना हमको यहां पे। सबने देखा है, जितने लोगों से उसका संपर्क हुआ है सबने ये बात देखी, सब जानते हैं इस बात को। मैं जानता हूं ऐसे और पुलिस वाले भी हैं राजस्थान में, ऐसे और पुलिस वाले जानता हूं जिन्होंने 1 रुपए का जुआ सट्टा नहीं चलने दिया अपने एरिया में। लेकिन विष्णुदत्त उन सब में निराला था, निराला, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय काम करके दिखाए उन्होंने। संगरिया में जय जयकार होने लगी, संगरिया के लोग देवता मानने लगे। हनुमानगढ़ में काम किया, वहां भी ऐसा दृश्य पैदा किया। तब उसको क्या लाए? आईजी बीकानेर ने कहा कि राजस्थान का सबसे बिगड़ा हुआ थाना कौन सा है? बोले राजगढ़। वहां लगाओ। किसको लगाओगे? बोले सबसे योग्य व्यक्ति लगाओ। विष्णुदत्त को लगाया। विष्णु जी का एक मेरे पास एसएमएस है जिसमें कहते हैं लगाया जरूर। अरे तुम्हारे को सपोर्ट नहीं करना था तो फिर मुझे लाए क्यों ट्रांसफर कराकर यहां? तुमको इन नेताओं के कार्यकर्ताओं के, इन गुंडों के साथ ही रहना था, इनकी गोदी में बैठना था, तो मुझे क्यों लाए? ये है मेरे पास उनका लिखा हुआ। और बताऊं आपको एविडेंस, कुछ चीजें बता देता हूं आपको। आप में से बहुत सारे लोग मिले होंगे उनसे। क्या जब उनको 20 बात बोलनी होती थी ना, तब वो हाँ एक शब्द बोलते थे। राजगढ़ में एक जूतों की दुकान लॉकडाउन में खुली थी। गश्त के दौरान जब उन्होंने दुकान देखी, उन्होंने संभवतः किसी सिपाही को कहा होगा भाई दुकान बंद करने के लिए कहिए, क्योंकि वो खुद कम बोलते थे, काम पर विश्वास करते थे, और कोई गरीब कमजोर मिल जाए ना तो उसके पास नीचे भी बैठ जाते थे। उस जूते की दुकान को बंद करने के लिए जो काम किया गया, उसके लिए सादुलपुर एमएलए ने एसपी को यह कहा, सुन लीजिए क्या कहा। कहा कि विष्णुदत्त एक गरीब आदमी की दुकान पर गया और उसको कहा कि तुम मुसलमान हो इसलिए तुम्हारी दुकान नहीं खुलने दूंगा, तुम्हारी वजह से, तुम जमातियों की वजह से कोरोना हुआ है, बाकी कोई दुकान खोले तुम्हारे को दुकान नहीं खोलने दूंगा। यह बात कही एसपी को। और अगर वो एसपी जिसका थोड़ा सा भी जमीर है चूरू की, उसको ओपन आकर बताना चाहिए। आज उसने मीडिया के साथ बात की, क्यों नहीं बताया ये बात की उसने वापस विष्णु जी को क्या बोला? आप बताइए, क्या विष्णु जी ऐसा बोल सकते हैं? कोई भी बता दे आप मुझे कि ऐसा विष्णु जी बोल सकते हैं क्या? वो लाइन नहीं बोलते, लाइन पूरी, हाँ ना बस इतना करके बोलने वाले व्यक्ति क्या ऐसा बोलेंगे? पूछो डूंगरगढ़ में जहां दंगे हो रहे थे, वहां के मुसलमान जो उस आदमी की जितनी कदर करते थे, क्या राजस्थान में पुलिस वाला है? मैं इस वीडियो के माध्यम से डीजीपी श्री भूपेंद्र यादव से पूछता हूं, कहते हैं टॉप 10 में श्रीमान आपने आंकलन गलत किया। वो लाओ 9 लोग जिन्होंने उनको टॉप 10 तक पहुंचाया, नहीं है आपके पास। झूठ बोले आप, सार्वजनिक रूप से झूठ बोले अखबार में।
एक ही था विष्णु, एक ही। टॉप 10 नहीं, टॉप 5 नहीं, टॉप 1 ओनली। बताओ उनके बैचमेट वालों, देख रहे हो आप लोग, मुझे बताओ सिपाहियों, 1 लाख सिपाही आप लोग राजस्थान में हो, है टॉप 10 में आपके पास कोई? आप भी काम कर रहे हो थानों में, है आपके पास ऐसा इंस्पेक्टर? नहीं है, नहीं है। डीजीपी ने झूठ बोला, थोड़ा सा उसको कम आका, ताकि शायद मुख्यमंत्री राजी हो जाए। ये आईपीएस अफसर है ना, इनके पूरा जीवन राजी करने में निकलता है। कौन कैसे राजी होगा, इसलिए निकलता है। बताओ, आप पूछना कि टॉप 9 कौन थे जिन्होंने विष्णु जी को 10 पर पहुंचाया, वो टॉप 9 का लिस्ट बताओ हमको, जनता पूछेगी उनसे। पूछना चाहिए क्या या नहीं पूछना चाहिए, आप बता दो। डीजीपी ने बोला ना टॉप 10, टॉप 9 तो बताओ कौन है टॉप 9। कल लिस्ट जारी करे मुख्यमंत्री कि ये टॉप 9 थे, ये टॉप 10 में से आता है विष्णुदत्त का नाम, बताओ वो 9 लोग कौन है। और पुलिस के सिपाही देख रहे हैं तो बताइए, ऐसे सिपाहियों से मैं पूछता हूं कि आपने कभी थाने में देखा है ऐसा? होंगे उनसे, उनके समकक्ष हो सकते, कम हो सकते हैं, विष्णुदत्त से सुपर टॉप नहीं हो सकता। इसके बाद भी मैं चुप हो जाऊं? बताओ, क्या चैट को उजागर नहीं करूं? क्या मैं ये नहीं बताऊं आपको कि उनको पिछले 2 महीने में तिल तिल कर मारा गया? आत्महत्या नहीं थी वो। आप उनके रोजनाम से सार्वजनिक करिए, सरकार को कहिए सार्वजनिक करिए, जनता को पढ़ाइए कि कैसे तिल तिल कर मारा गया। 2 दिन तक बोले थाने से बाहर नहीं निकलोगे आप, थाने में रहिए। विष्णुदत्त थाने में बंद रहेगा, गश्त नहीं करेगा, जनता का भला नहीं करेगा, न्याय नहीं करेगा, सुनवाई नहीं करेगा जनता में जाकर के। ऐसा है विष्णुदत्त? हुआ, उसके साथ वहां हुआ। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे कि लोगों का काम बात करना है। आज नेगेटिव बात करो ना, सब सुन लेते हैं, और किसी को वो अच्छा है उस पर 100 सवाल करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। दुर्भाग्य से जिस दिन ये घटना घटी रात को और सुबह घर परिवारजन पहुंचे, उनके ब्रदर इन लॉ है, उनके साडू जी है, उनके मौसा जी है, भाई हैं, वो सब लोग थाने में बेसुध हालात में खड़े थे। और पुलिस के कई सारे लोग वहां रो रहे थे। रो भी चुपके से रहे थे क्योंकि उनको बेल्ट रोक रहा था। रोना भी जोर से नहीं है, धीरे से रोना है, पता नहीं चलना चाहिए कि कोई रो रहा है। आईजी साहब आए हुए हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए। एसपी साहब आए हुए हैं, एडीजी राजीव शर्मा जी आए हुए हैं, रोना नहीं है भाई, आवाज नहीं आनी चाहिए, चुपके से रो। बिल्कुल देखा है कई लोगों ने, वो उस बंधन जो था उस बंधन में बंद कर रो रहे थे। और जिस कमरे में उनके साथ ये घटना घटी, वो दृश्य तो इतना हृदय विदारक था, चेहरे की चमक फिर भी नहीं गई थी उनकी। हालांकि इन लोगों ने 10 घंटे तक उनको वैसे ही लटका के रखा। मैंने देखा है, मेरे साथियों